मेरा नाम विकास तिवारी है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ एवं मोर्चा मध्यांचल का सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी से। नेताजी, उतरौला विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या उम्मीद लेकर आप मैदान में उतरे हैं? उम्मीद तो हमारा यही है कि जनता के बीच जाएं और जो विकास नहीं हो पाया है, उच्च स्तर तक जो मुद्दे मामले हमारे क्षेत्र के नहीं पहुंच पाए हैं, माननीय योगी जी की सरकार में लगातार विकास हो रहा है। उस विकास को कैसे गति मिले, जो गांव की लिंक रोडें नहीं बन पाई हैं उनका रोड कैसे बन पाए, बिजली की जो समस्याएं हैं उस पर कैसे काम हो, इन सब मुद्दों को लेके हम गांव गरीब के कल्याण की बात करते हैं और वो उनके बीच जाके उसी मुद्दों को मैं निस्तारित करना चाहता हूँ। नेताजी, स्थानीय विधायक उतरौला राम प्रताप वर्मा है। कुछ यहाँ की जो जनता है उनको पहचानती भी नहीं है और वो चुनाव भी जीते, आप इस पर क्या कहेंगे? माननीय विधायक जी 10 साल से विधायक है, तो निश्चित रूप में वो जनता के ही वोट से विधायक हैं, जनता ने ही उनको चुना है। लेकिन अगर वो इस योगी सरकार में, जिसमें बजट की कोई कमी नहीं है और आसपास के तमाम विधानसभा और पूरे प्रदेश के सभी ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में विकास की एक गंगा बह रही है, उसमें अगर उतरौला उपेक्षित है तो कहीं ना कहीं लोकल जनप्रतिनिधियों की कमी है, जिसकी वजह से आज यह समस्या यहाँ की जनता को झेलना पड़ रहा है। नेताजी, आपसे एक सवाल और है कि जैसे थाना सादुल्लाह नगर के पास और उमा तिराहा के पास जल भराव की समस्या बनी रहती है और बाजार भी लगता है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप क्या वो है कि विधायक जी से कुछ बात वगैरह हो पाए? विधायक जी तो हमारे, चूंकि हम सरकार का हिस्सा हैं, कहीं ना कहीं हम गठबंधन में हैं, हम भी सरकार का हिस्सा हैं। विधायक जी से हमारी बात भी होती है, मुलाकात भी होती है और बहुत ही सरल स्वभाव के अच्छा व्यक्तित्व है उनका। लेकिन कहीं ना कहीं लोकल जनप्रतिनिधियों की जो उपेक्षित करने का एक रवैया है, इसी वजह से उतरौला विधानसभा में सबसे कम विकास देखने को मिलता है, चाहे वो रोड का विषय हो, चाहे बिजली की समस्या हो या अभी खाद की समस्या किसानों को आ रही है। कई लोगों का फोन मेरे पास आया, मैं भी प्रयास करता हूं अपने स्तर से कि वो समाधान हो जाए, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस सरकार में जहां प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए पूरा सहयोग हो रहा है, लोकल जनप्रतिनिधि उस जनता को उपेक्षित करते हैं और लखनऊ में जाके सदन में कोई मुद्दा नहीं उठा पाते हैं, या कहीं ना कहीं महाराज जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी जो बजट देने के लिए तैयार है लेकिन लेने वाला वो अपनी योग्यता नहीं दिखा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको लोकल जनप्रतिनिधियों पे ही कमी मानूंगा। सादुल्लाह नगर एक बड़ी मार्केट है, यहाँ पर बस अड्डे की भी व्यवस्था की आवश्यकता है। लोगों का कहना है मुबारक मोड़ पर आए आप भीड़ लंबी रहती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आने वाले समय में कुछ ऐसी व्यवस्था हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं इसी मिट्टी में, इसी क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है, यहीं में बड़ा हुआ हूँ और आज मैं राजनीति का हिस्सा हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ। मैंने अपने माननीय मंत्री जी से और परिवहन मंत्री दयाशंकर जी को अभी जल्दी में ही पत्र लिखा था और मैं पुनः उनसे भेंट कर ये मांग करूंगा, क्योंकि हमारा जिला बलरामपुर यहाँ से बहुत दूरी पर है और आने जाने का साधन नहीं है, जिससे गरीबों को बहुत समस्या होती है। प्राइवेट बसों के चक्कर में पूरा दिन वो परेशान होते हैं। अगर यहाँ बस अड्डा हो जाता है तो निश्चित ही यहाँ क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा, लेकिन पिछले 10 सालों में सादुल्लाह नगर क्षेत्र को बिल्कुल ही उपेक्षित छोड़ दिया गया है। यह मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ। ये सादुल्लाह नगर हॉस्पिटल CHC जो उसमें अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्थाएं नहीं है, बाहर दवा नहीं की जा रही, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इस पर अभी मैं बहुत विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन आपके द्वारा अगर ऐसा कहा जा रहा है तो सरकार में लगातार व्यवस्था ठीक हो रही है और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि उपेक्षित सादुल्लाह नगर क्षेत्र है, तो उसी की एक हिस्सा ये भी है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी, और हम कोशिश करेंगे कि यह भी व्यवस्था ठीक की जाए। अगर ऐसा कुछ हमारे स्तर से होने वाला होगा तो निश्चित उसमें सुधार कराने का भी